दोस्तों अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कुछ केटी हैं, पहले मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में केटी हैं, जिससे मुझे एक प्रॉपर आइडिया आएगा कि इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। और दूसरा कि अगर आपका जो रेगुलर सब्जेक्ट चल रहे हैं तो रेगुलर को आपको कैसे कवर करना है, कैसे ऑल क्लियर होना है। किसी का टारगेट होगा 9 पॉइंटर लाने का, इवन सेकेंड ईयर में पॉइंटर बढ़ते भी है। तो आपके अलग अलग टारगेट्स हैं, जो टारगेट्स हैं आप कमेंट में लिख दो। तो मैं यहाँ पे 10 दिन में आपको किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है वो बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आप किस भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो आपके डिपार्टमेंट में मैं हमेशा बोल रहा हूँ, और साथ में मैं केटी की भी बात करूंगा। देखो आपके डिपार्टमेंट में एक सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, वो एक आपको मिलने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोग करने का मन नहीं करता, पर अब सब्जेक्ट है तो करना पड़ेगा। तो ये ऑल ब्रांचेस को है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो ये सब्जेक्ट्स आपको मिलेगा। अब साथ में दोस्तों इसके साथ एक आध सब्जेक्ट और भी आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में माने जाते हैं। अब देखो वो ब्रांच वाइज वेरी करता है, कहीं कहीं पे एक मॉडरेट सब्जेक्ट्स भी हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी कॉम्स वाले को है, और मैं अगर बात करूँ तो एआईडीएस। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, जैसे ये सब्जेक्ट है, साथ में आप अपने और भी सब्जेक्ट ले लो। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इवन अगर आपकी केटी है, जैसे किसी का 2 सब्जेक्ट में केटी है, जैसे मैकेनिक्स में केटी है, एक मैकेनिक्स बहुत, M1 में केटी है, सभी का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से ये जो 10 दिन है ना आपके पास, आराम से बहुत ही फोकस वाइज अगर आप लग जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक टाइम टेबल, पहले तो सबसे पहले आप कितना भी आप केटी के पढ़ोगे, केटी सब्जेक्ट, तो आपके मन में दिमाग में चलेगा यार रेगुलर सब्जेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर आप रेगुलर सब्जेक्ट करने जाओगे तो दिमाग में चलेगा यार केटी सब्जेक्ट बाकी है। और दिमाग में ये भी चलेगा कि अगर ये केटी नहीं क्लियर किया तो नेक्स्ट सेमिस्टर में हम गोल्डन में चले जाएंगे, और जब हम थर्ड ईयर में जाने वाले रहेंगे तो फर्स्ट ईयर के पूरे केटी क्लियर चाहिए। तो बहुत सारा टेंशन आता है कि अब क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक जो मेरा पाथ है, जो जिस पाथ से मैंने बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट को सब्जेक्ट के अंदर पास करवाया है। देखो जो सबसे पहले जो ऑल क्लियर है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने रेगुलर सब्जेक्ट जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 डेज बनाओ, जिसमें वो ये 4 दिन वो एक सब्जेक्ट पे नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ये 4 दिन आपको 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। फिर यहां पे आपको 2-2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, और बाकी का ये 2 दिन कोई जो इजी सब्जेक्ट है उसको कवर कर दो, तो लगभग आपके 5 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे एक डिफिकल्ट लिया करो और एक इजी लिया करो, यहाँ पे भी एक डिफिकल्ट लिया करो और एक इजी, और यहाँ पे भी एक मतलब यहाँ पे तो इजी जो वाला ही बचेगा। अब देखो दोस्तों एक और मैं आपको सजेशन दूंगा, जैसे आप M3 के जो पेपर्स है, मतलब आपके सेमेस्टर 3 के 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, और तो अगर आप अपने सिलेबस को बहुत फास्ट कवर करना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का। ऑलरेडी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और क्रैश कोर्स इतना पावरफुल है ना, कल मैंने 4 ईयर लिया, 4 ईयर मैंने 2.5 घंटे का लेक्चर्स लिया है, और 2.5 घंटे में मैंने कुछ उसमें 10 क्वेश्चंस कराए हैं, और स्टार्टिंग का 30 मिनट्स दोस्तों मैंने पूरे फॉर्मूले लर्न कराए हैं, पूरे फॉर्मूले। तो यहाँ पे जब हम डिटेल लेक्चर्स पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट मेरे डिटेल लेक्चर्स में होंगे और क्रैश कोर्स में होंगे, तो उनको समझ में आए कि यार क्रैश कोर्स का कितना बेनिफिट है। क्योंकि डिटेल लेक्चर्स में टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, क्रैश कोर्स पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो रिसेंट पेपर्स हैं, जैसे मई वाले जो पेपर्स हैं, दिसंबर वाले जो पेपर्स हुए हैं, उसमें के जो मेन मेन क्वेश्चन है उसके भी सॉल्यूशंस मैंने सॉल्व कराया। और जैसे मैंने 4 इयर्स में ना डिटेल लेक्चर्स में मैंने जो सम कराया वो सेम टू सेम सम्स मैंने क्रैश कोर्स में नहीं करा दिया। नहीं तो मोस्टली आप देखोगे वो सम उसमें जो कराते वही सेम इसमें कराते। मेरे क्रैश कोर्स के सम आप देखोगे नए नए सम्स है, जो नए एग्जाम्स में आए हुए सम्स है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, हमने जो पार्ट कवर कर दिया है। अगर आप बस मतलब बोला जाए तो आप 2 दिन में ना, 2 दिन में आप लैपलास भी कवर कर दोगे, इनवर्स लैपलास और फोरियर,
और अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के हो तो स्टैटिस्टिक्स भी हमने कवर कर दिया है। तो मतलब बोलो 4 टॉपिक आप चाहो तो 2 दिन में कवर कर दो। और बस ये बस जितना मैंने क्रैश कोर्स में करा है उससे बाहर कुछ मत करो। और उसमें कुछ चीजें बस मैंने बताई है कि डिटेल लेक्चर्स में ये पार्ट देख लो, तो देख के आप अपना बहुत अच्छे से कर सकते हो। साथ में तो मतलब फिर ये आपका ना 4 दिन में आराम से 100% 80 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा मैथ्स सब्जेक्ट का, अगर आपको टेंशन है तो। आज भी मेरा क्रैश कोर्स है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, आज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होने वाला है। तो अब नेक्स्ट है दोस्तों 5 से लेके 8 तारीख के बीच में मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी रेडी करके रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए शायद 14 को उसका पेपर है, एक दिन का गैप है जो रेगुलर स्टूडेंट है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता, और जिसके प्राइसिंग को हमने ऑलरेडी कम कर दिया है। आई थिंक ये है, और उसमें भी अगर आप दिवाली 200 का कूपन कोड यूज करोगे तो 200 का डिस्काउंट है। इवन यहाँ पे भी आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप आराम से अपनी चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट तो आपका सीधा सीधा क्लियर। हाँ, ये कॉमर्स वाले को सबको नहीं है। तो इस तरह से आप अपना अच्छे से पार्ट कवर कर सकते हो। अब सर बाकी के सब्जेक्ट्स कैसे कवर करें? देखो बाकी के सब्जेक्ट्स आज बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना है पता है, जब भी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो कॉलेजेस में जो नोट्स आपको दे दिए उससे भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि आपके कोर फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं। फिर आप अपने पीवाईक्यूज रख दो, पीवाईक्यूज जाओ, पीवाईक्यूज को पेपर्स लो, लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा या किसी दोस्त के पास अवेलेबल होगा। नहीं मिलेगा तो आप नीचे कमेंट करना, मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरा का पूरा 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मोस्टली जब जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, वो पीवाईक्यूज रिसेंट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करते हैं। तो जो क्रैश कोर्स में मैं करवाते जा रहा हूँ, क्रैश कोर्स में मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, साथ में पीवाईक्यूज जो मेन पीवाईक्यूज है वो भी सॉल्व कराते जा रहा हूँ। साथ में अगर आपके समझो केटी है, तो केटी को कैसे बैलेंस करोगे? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, क्योंकि अगर समझो उसका केटी है, आई थिंक केटी का पेपर M1 का 13 को है शायद। तो यहाँ पे उसको क्या करना है पता है? उसको मैं तो बोल रहा हूँ 1 से 4 ना रेगुलर रेगुलर आपको एक एक ऐसे ऐसे अल्टरनेट बनाओ। 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा। हाँ, उस सब्जेक्ट में आपको केटी है, आप इस तरह से जाओ। और सबसे अच्छा कि अगर आपको समझो M1 में केटी है, तो M1 में ना मेरा क्रैश कोर्स का ही वीडियो है, और जिसका प्राइसिंग भी बहुत कम है, 1499 है। और उसमें भी आपको 200 रुपीज का कूपन कोड मिल जाएगा। तो मतलब ये इतने में आपको मिल जाएगा। बस आप इसमें जितनी चीजें मैंने सॉल्व कराई है, एक भी सम एक्स्ट्रा मत सॉल्व करो, बस उसी को आप ये 10 दिन रिपीट कर दो। 10 दिन उसी को रिपीट करो। मैं बोल रहा हूँ कि आप M1 में पास नहीं होंगे, पास से भी अच्छा मार्क्स लाएंगे। देखो बहुत सारी चीजों को पढ़ने से अच्छा है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। तो ये मेरा एक सजेशन है। और अगर आप समझो खुद से पढ़ रहे हो तो भी आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो तो ऐसे, पर मेरे हिसाब से अगर आपको इस सब्जेक्ट में अब केटी है फर्स्ट ईयर के, तो अब आपको अब सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है, नहीं तो फिर उसकी वजह से आप थर्ड ईयर में दिक्कत हो जाएगा, जा नहीं पाओगे। साथ में अगर किसी को मैकेनिक्स में केटी है, तो मैकेनिक्स के भी अपने कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो कोर्सेस हमने बनाए हैं खुद। और मुंबई यूनिवर्सिटी के 2019 पैटर्न के 100% सिलेबस कवर हो चुका है, जाके चेक करो, सब टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा पता है, आप 100% सिलेबस पढ़ो भी मत। स्टार्टिंग के आप 4-5 जो 4 है, जैसे अभी हो गया सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, ये सब पार्ट अगर आप बहुत अच्छे से कवर, स्पेस फोर्सेस कवर कर ले रहे हो। हाँ, फिर लास्ट में काइनेमेटिक्स का थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स है वो अगर आप कवर कर ले रहे हो, जैसे इम्पैक्ट है, ये सब टॉपिक्स अगर आप कवर कर ले रहे हो, पर जो कवर कर रहे हो बहुत अच्छे से कवर करो, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा। तो इससे आपका केटी और दोनों चीजों को आप प्रॉपर बैलेंस करके आगे की ओर निकल सकते हो। तो ये कोर्सेज भी हमारे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स अगर आपको केटी है तो भाई इसी सेमेस्टर में निकाल लो, अगले सेमेस्टर के बारे में मत सोचो। तो इस तरह से अगर आप टाइम टेबल वाइज जाओगे तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। अगर आज आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ रहे हो M3 के, तो आज भी आप मेरे लाइव में आ सकते हो। तो अगर आप इस लेक्चर के बाद भी जुड़ते हो तो आज मेरा लेक्चर जो है दोस्तों 6 बजे से स्टार्ट होगा। अराउंड हम 6 से 9 के आसपास लेक्चर्स लेते हैं, कभी कभी 9:30 भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि मुझे सेशन कैसे लेना है। तो अगर आप जुड़ रहे हो अभी तो आज के सेशन में आप जुड़ सकते हो, और बहुत ही अच्छा लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किया है।
वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।